गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेकंड पार्ट। कॉन्सेप्ट है एन्यूटी। तुम अपना कॉपी में लिख लो एन्यूटी जैसा हम लिखे हैं। तो बेसिकली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट है, एक पार्ट है। एन्यूटी बेसिकली दो तरह का होता है, एक है डेफर्ड एन्यूटी और एक एन्यूटी ड्यू। डेफर्ड एन्यूटी क्या है? डेफर्ड एन्यूटी बेसिकली तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कैश फ्लो बिग एट द एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है। लाइक 31 मार्च को, 31 मार्च ईयर एंड होता है। 31 मार्च में या तो उसके बाद जो लास्ट फिनेंशियल ईयर है, लाइक अगर हम इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझे, फिनेंशियल ईयर 22-23 का जो इंटरेस्ट, जो कैश फ्लो तुमको मिल रहा है वो 31 मार्च 2023 में डेफर्ड एन्यूटी में। और एन्यूटी ड्यू क्या है? एन्यूटी ड्यू बेसिकली जो कैश फ्लो हो रहा है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। लाइक अप्रैल 2022 से तुम्हारा कैश फ्लो होना चालू हो गया है। 22 से तुम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, लाइक वाइज 1000 रुपीज़ तुम आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तुमको दो ऑप्शन दिया जाता है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि नेक्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर तुम ईयर 0 में इन्वेस्ट कर रहे हो 1000 रुपीज़, एट द एंड ऑफ द ईयर तुमको मिल रहा है 100 रुपीज़। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर तुमको तुम्हारे पास कैश फ्लो हो रहा है 100 रुपीज़। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कैश फ्लो हो रहा है 100 रुपीज़। एट द ईयर एंड ऑफ फोर्थ ईयर कैश फ्लो हो रहा है 100 रुपीज़। द ईयर एंड ऑफ फिफ्थ ईयर कैश फ्लो हो रहा है 100 रुपीज़। इन केस ऑफ एन डेफर्ड एन्यूटी, इन केस ऑफ डेफर्ड एन्यूटी एन्यूटी ड्यू में क्या हो रहा है? जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ईयर 0 में ही तुमको 100 रुपीज़ मिल जा रहा है। मिलना तो है इतना ही, हाँ। तुम 400 इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से समझ में आएगा तुमको। 400 तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ओवर द 5 ईयर्स तुमको 500 मिल रहा है। राइट राइट। पर एन्यूटी ड्यू में क्या हो रहा है ना, ईयर 0 में ही तुमको 100 रुपीज़ मिल जा रहे हैं, फिर ईयर एंड में तुमको 100 रुपीज़ मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में तुमको 100 रुपीज़ मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में तुमको 100 रुपीज़ मिलेगा, फोर्थ ईयर के एंड में तुमको 100 रुपीज़ मिलेगा। तो कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5, 500 रुपये यहाँ भी मिल रहा है, 500 रुपये यहाँ भी मिल रहा है। राइट। पर ये फिफ्थ ईयर में तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ईयर 0 में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तुमको फास्ट कैश फ्लो मिल जा रहा है। फर्स्ट जो कैश फ्लो है वो ईयर 0 में ही तुमको मिल जा रहा है। राइट। तो बेसिकली एन्यूटी ड्यू और डेफर्ड एन्यूटी का कॉन्सेप्ट यही है। एक एग्जांपल लेंगे, एक बड़ा सा एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे से पूरा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाए। चलो एक एग्जांपल से समझ रहे ये वाला। यह 0 1 2 3 4 5, ओके। हम इसको ले रहे केस 1, इसको ले रहे केस 2। राइट। डेफर्ड एन्यूटी केस 1, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन केस ऑफ डेफर्ड एन्यूटी एंड ऑफ द ईयर तुमको मिल रहा है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। इन केस ऑफ एन्यूटी ड्यू कॉन्सेप्ट नंबर 2, या 0 में जब तुम इन्वेस्ट कर रहे तुरंत ही तुमको कैश फ्लो हो जा रहे 100 रुपीज़। मिलना तो 500 रुपये ही है, मिलना तो 500 रुपया ही है। डेफर्ड एन्यूटी में मिले या एन्यूटी ड्यू में मिले, दोनों में ही तुमको 500 रुपया मिलने वाला है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि
तुमको वो ईयर जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तुरंत ही तुमको 100 रुपीज़ मिल जाएगा इन केस ऑफ एन्यूटी ड्यू। उसके बाद ईयर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तुमको 100 रुपीज़, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यही डिफरेंस है, देखो। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, राइट। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। आओ प्रेजेंट वैल्यू इसका निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इसका निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इनटू 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% हम इसको एग्जांपल में ले रहे हैं, 10% और 5 ईयर। इन केस ऑफ केस नंबर 1 जो डेफर्ड एन्युटी के केस में 5 ईयर्स, कैलकुलेटर लेंगे। कैश फ्लो कितना 100 रुपीज़ करके कैश फ्लो हो रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना होगा 1 डिवाइडेड 1.1, 1 2 3 4 5 GT 3.79, 100 इंटू 3.79, 379 प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, राइट। प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है 379 इन केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी। इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ देखो क्या है ना 10% तो ये भी होगा, पर जो 5th ईयर था वो n-1 इसका मतलब 4 ईयर होगा, 4th ईयर 1 साल माइनस होगा इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू, 1 साल माइनस होगा, राइट। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 1 डिवाइडेड 1.1, यहाँ पर 4 बार होगा, 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 GT 3.1698, 100 इंटू 3.1698 कितना आ रहा है 316.98 प्रेजेंट वैल्यू। ये एन्युटी डी वाला केस में समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है। क्यों हुआ ना, कहीं किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि ये -1 क्यों हो रहा है, इसका भी जस्टिफिकेशन है मेरे पास, वो हम तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखा रहा है, बहुत अच्छे से दिखा रहा है। देख लो एक बार, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ना एकदम चकाचक हो जाएगा, ओके। देखो हम यहाँ पर ना एक डायरेक्ट फार्मूला लगाया था अभी कुछ देर पहले, अभी जो हम करने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल वे में करने जा रहे हैं। लाइक 100 तुमको ईयर 0 में मिल रहा है, ईयर 0 बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उसका तो डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होगा। हम लोग का मकसद क्या है कि जो 1 साल बाद जो पैसा मिलने जा रहा है उसको डिस्काउंटिंग करके आज के दिन में कितना वैल्यू है, आज के दिन में कितना वैल्यू रहेगा, वो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करके वो निकालते हैं, राइट। पर इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू यार बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फर्स्ट कैश फ्लो हो जा रहा है, तो उसका कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होगा, उसके साथ कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ इंटू नहीं होगा। तो 100 इंटू 1, फिर सेकेंड ईयर में जो मिल रहा है, मतलब ईयर 1 में जो मिल रहा है 100 इंटू फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर
0.9090 प्लस 100 इंटू 8264 प्लस 100 इंटू 0.7513 प्लस 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 नो 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 और एक बचा है 100 इंटू और एक साल का 6830 कितना हो रहा है 100 इंटू 1 100 इंटू 0.9090 100 इंटू 0.8264 100 इंटू 0.7513 100 इंटू 6830 जीटी करने से 416.97 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हाँ हाँ इसको ये डिटेल वे में हम किया है, इसका आंसर इतना ही आ रहा है 416.97 अप्रॉक्सीमेटली 417। अगर फिर से हम करने जा रहे हैं, अगर हम इसको शॉर्टकट वे में करें, कैश फ्लो 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंटेज एंड n-1 ईयर्स, ये अपना फॉर्मूला है। कैश फ्लो कितना 100 इंटू 1 प्लस 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर को जीटी करेंगे 1 डिवाइडेड 1.1 1 2 3 4 जीटी 3.1698 1 प्लस approximately 317 100 into 4.17 into 100 417 मैच हो रहा है। यहाँ पर हम अप्रोक्स मतलब 1698 को 17 लिखा है, इसकी वजह से 417 आ रहा है। जो पहले हम किया था 1 प्लस होना ज़रूरी है, यहाँ पर 1 प्लस नहीं किया था, उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। ओके आ रहा है, दोनों मैच हो रहा है। तो दो तरह से हम कर सकते हैं, पर प्रेफरेबल टू एग्ज़ाम ये है, जल्दी निकल जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है। यहाँ पर कैश फ्लो अगर बहुत ज़्यादा होगा ना, तो तुम ऐसे इन डिटेल्सली करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इट्स बेटर टू गो थ्रू दिस मेथड। ओके नाउ वी आर शिफ्टिंग टू next concept named by IRR, internal rate of return। internal rate of return IRR बेसिकली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0। मतलब IRR एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनीथिंग यू कैन से, डिस्काउंटिंग रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पर NPV इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है NPV क्या है? NPV क्या है? कैश आउटफ्लो जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे, जितना तुम इन्वेस्ट किया है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ IRR। मतलब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलने वाला है। मतलब तुम अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुमको ओवर द टाइम जितना पैसा मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपीज़। एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा रेट है, राइट, एक ऐसा रेट है जहाँ पर NPV इक्वल्स टू 0।
ओके, एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे. इन केस ऑफ मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लो, एग्जाम्पल या 0 1 2 3 4, मतलब इनिशियल कैश फ्लो ये हम लोग डेफर्ड एन्यूटी से ही कर रहे हैं. हाँ, एन्यूटी ड्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगा रहे. या 0 में तुम कितना इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल तुम 10,000 इन्वेस्ट किया है, राइट. फर्स्ट ईयर तुमको कितना मिलने जा रहा है, 1,000 रुपीज़. सेकेंड ईयर तुमको कितना मिलने जा रहा है, 2,000 रुपीज़. थर्ड ईयर में 4,000 रुपीज़. फोर्थ ईयर में 5,000 रुपीज़. 5 4 9 2 11 2 1 12. तुम कितना मिल रहा है, 12,000. इसको तुमको प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा. और प्रेजेंट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है. यहाँ पर रेट जो डिस्काउंटिंग रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं दिया है. क्वेश्चन में तुमको पूछ रहा है कि IRR निकालो. एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 12,000 को डिस्काउंटिंग करने के बाद ही 10,000 आ जाएगा. ये तो फ्यूचर वैल्यू है और ये प्रेजेंट वैल्यू है. तुम ऐसा रेट से तुम डिस्काउंटिंग करोगे ना जहाँ पर 12,000 इक्वल्स टू जो डिस्काउंटिंग होके आएगा वो एग्जैक्टली 10,000 है, एग्जैक्टली 10,000 है. अभी हम लोग इसको कैसे, मतलब किस तरह से इसको सोल्यूशन करेंगे, चलो करते हैं. हाइपोथेटिकली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे. हाँ, 10% ले रहे हैं. एग्जैक्टली तो मैच नहीं होगा. तुम देखोगे, देखो 10% हम लिया, ठीक है. 10% से देखो तुमको फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है, 1,000 रुपीज़. एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 0.9090. सेकेंड ईयर का कितना मिल रहा है, इंटू 0.8264. थर्ड ईयर का कितना अमाउंट मिलने वाला है, 0.7513. फोर्थ ईयर का कितना मिलने जा रहा है, 6,830. अभी इसको कैलकुलेट करते हैं. 9090 2,000 इंटू 8264, 4,000 इंटू 7513, 5,000 इंटू 6,830. देखो कितना आ रहा है, 8,982. मैच हुआ, मैच हुआ, मैच नहीं हुआ. जो कैश आउटफ्लो है हम क्या बोले थे, IRR एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट कैश आउटफ्लो इन इनिशियल पीरियड. जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना. कितना नहीं हो रहा है, माइनस 10,000, 8,982 माइनस 10,000, 1018. डिफरेंसेस कितना है, 1018. अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लगा के देखेंगे. 20% लगा के देखेंगे. 1,000 इंटू 1.12 डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 8,333 प्लस 2,000 इंटू 0.6944, 4,000 इंटू 5,787 प्लस 5,000 इंटू 4,822,523 कर ले रहे हैं. 4 डिजिट करके ले रहे हैं हम लोग ताकि आंसर नियर टू करेक्टेड अमाउंट आए.
1000 इंटू 8 डबल ट्रिपल थ्री। नहीं ना, ये गलत हुआ है। लाइकवाइज जो फर्स्ट होगा ना, जो फर्स्ट होगा वो प्लस में आना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक जगह माइनस आ रहा है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट तुमको हम बोलना भूल गए। यहाँ तुम डिस्काउंटिंग रेट जितना इंक्रीज करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो उतना ही कम होगा। एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईआरआर करने के लिए। कॉन्सेप्ट तुमको मतलब जानना ही पड़ेगा, ये वाला तुमको जानना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग 10% लिया है, तो 10% करने से हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू कितना मिल रहा है, 8982। 8982 मिल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग 5% लगा के देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा के देखेंगे। %5 10% लिया तो कितना आया, -1018 नेट एनपीवी। नेट एनपीवी अभी 5% लगा के देखेंगे। 1000 इंटू 1 डिवाइडेड 1.05 9523 सेकेंड ईयर 19070 1000 इंटू 0.8638 5000 इंटू 0.8227 8227 1000 इंटू 9523 2000 इंटू 9070 4000 इंटू 8638 5000 इंटू 8227 कितना आ रहा है, 10,000 10,335। एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है, आईआरआर हम लोग का नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पर +335 हुआ है। यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट बोला था, डिस्काउंटिंग रेट जितना तुम बढ़ाओगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो उतना ही कम होगा। 5% में तुमको कितना मिल रहा है, प्लस नेट एनपीवी कितना हो रहा है, नेट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू 335 रुपीज़। और अगर तुम 5% से इंक्रीज करोगे डिस्काउंटिंग रेट, तो तुमको नेट एनपीवी माइनस में आ रहा है। मतलब इसके बीच वाला ऐसा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या डिस्काउंटिंग रेट होगा जहाँ पर एग्जैक्टली जीरो एनपीवी होगा, नेट एनपीवी जीरो होगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, आईआरआर का फॉर्मूला, आईआरआर का फॉर्मूला, आईआरआर का फॉर्मूला दूसरा इनकी यूज़ कर रहे हैं। लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट तो लोअर रेट कितना है, एक लिया था हम लोग 5%, एक लिया था 10%। तो लोअर रेट कितना है 5% प्लस लोअर रेट एनपीवी कितना है 335। लोअर रेट एनपीवी कितना है 335। हायर रेट एनपीवी कितना है, हायर रेट एनपीवी कितना है -1018 इंटू हायर रेट कितना है 10%।
और लोअर रेट कितना है 5%। क्या किया हम लोग, सिर्फ एंड सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन लिया और पुट किया, इंफॉर्मेशन लिया और पुट किया। अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, 335 प्लस 1018, 335 1353 इंटू 5, 335 डिवाइडेड 1353 इंटू 5% प्लस 1.24%, 6.24%, ये है अपना IRR। इस रेट से तुम अगर डिस्काउंटिंग करोगे ना 99.995% तुमको 10,000 ही मिलेगा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, ठीक है, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जा रहा है। IRR समझ में आया ना, IRR समझ में आया, IRR समझ में आया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जा रहा है, जल्दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जा रहा है। आई होप IRR तुमको सबको समझ में आ गया। IRR में अच्छा कुछ पॉइंट लिख लो, जब तुम IRR कैलकुलेट करने जाओगे ना, कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखना। हम हाइपोथेटिकली 10% और 5% लिया था, कहाँ से मिला था मेरे को? तुम जब एग्ज़ाम में जाओगे तुमको कहाँ से मालूम पड़ेगा कितना? दो रेट, IRR बेसिकली क्या है, एक तो माइनस में NPV निकल रहा है नेट NPV, एक प्लस में नेट NPV निकल रहा है। दोनों के बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो नेट NPV जीरो है, माइनस और प्लस के बीच में ही एक जगह है जो जीरो है। जीरो के इस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस, बीच में ही जीरो। बेसिकली यही तो IRR है, यही तो IRR है। इस रेट में ही तुमको नेट NPV जीरो मिलेगा, नेट NPV जीरो मिलेगा। तो तुमको कहाँ से पता चलेगा कि तुम कौन सा रेट से दो रेट, कौन सा जगह तुम दो रेट लोगे? मेरा जो वे वाला जो एग्जाम्पल है सर, ये 10,000 कैश आउटफ्लो था, टोटल मिला के कितना मिला था? 12,000 मिला था, 12,000 मिला था, तो मतलब 2,000 एक्स्ट्रा मिला था डिवाइडेड 10,000। इससे मेरा एजम्पशन है, हाँ इससे मेरा एजम्पशन है, 99% एक्यूरेट है, 100% नहीं बोलेंगे, 20% आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, 10% से कम लोगे, कम लेके करके देखोगे कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है नेट NPV अगर तुमको प्लस आ रहा है तो तुमको और एक ऐसा रेट लेना पड़ेगा जहां माइनस NPV आए। तो इस जगह जो कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना पड़ेगा, हायर द रेट लोअर द NPV। इस जगह जो पर्टिकुलरली इस जगह तुमको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर होना पड़ेगा, वो है हायर द इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग रेट इज लोअर द NPV, एंड लोअर द डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल्स टू हायर द NPV, हायर द NPV। प्लस आ रहा है, इसका मतलब तुमको अगर माइनस में जाना है तो तुमको रेट, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। 5% में 335 आया था ऊपर में नेट NPV, प्लस में आया था। तो तुमको अगर माइनस में जाना है तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तुमको आ रहा था -1018। इस दोनों के रेट के बीच में एक रेट छुपा हुआ है जहां नेट NPV जीरो है। समझ में आया? IRR निकालने वक्त ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सेकेंड और एक चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा, तुम जो गैप लोगे ना,
तुम जो गैप लोगे हाइपोथेटिकली 5% का ही गैप रखना, 5% का ही गैप रखना, तो अच्छे से तुम्हारा मतलब नियर टू एक्यूरेट आंसर आएगा। देखो भाई एफएम में ना, एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या तो एसएफएम में, जो भी बोलो, 100% एक्यूरेट आंसर आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता है। 99.99% भी आ जाए ना, फुल मार्क्स मिल जाता है, फुल मार्क्स मिल जाता है। समझ में आया? समझ में आया? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट में जा रहा है और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आईआरआर में और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो और एक कॉन्सेप्ट में जा रहा है जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लो, पीवी ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर देव wants to receive 200 rupees at the end of year 1. After that, he wants this cash flow to grow every year by 10% up to perpetual या और infinite टाइम। रेट कितना? रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट कितना? 10%। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस एग्जाम्पल में, कि मिस्टर देव वांट्स टू रिसीव 200 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर एंड में, एक साल के बाद वो चाह रहे हैं कि 200 रुपीज़ मिले, एंड उसके बाद से फॉर इनफाइनाइट पीरियड, फॉर परपेचुअल पीरियड 10% से उसका पैसा ग्रो होता जाए, राइट, ग्रो होता जाए। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू इसको कैसे निकालेंगे? 1 + 10 100 रुपीज़, सॉरी 200, डिस्काउंटिंग रेट कितना? 10%, 1 कितना? अब फर्स्ट ईयर के एंड में तुमको 200 मिल गया। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि तुमको मतलब कुछ ग्रो कर रहा है कि नहीं। सेकंड ईयर से तुम्हारा पैसा ग्रो करने वाला है, सेकंड ईयर से तुम्हारा पैसा ग्रो करने वाला है। कितना रेट से? 10% से। 200 + 10, 1 + 10, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में क्या मिलने जा रहा है? 1 / 1 + 1 divided 1 + 10, 3। फोर्थ ईयर में 1 + 10, 4। और यहाँ पर पैसा तुम्हारा ग्रो हो रहा है 10% से। ऐसा करते करते इनफाइनाइट पीरियड तक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला से इसका प्रीव्यू निकालें? कौन सा फॉर्मूला से? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। कैश फ्लो कितना मिलने जा रहा है? 200 रुपीज़। डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 100। डिस्काउंटिंग रेट 100। जो एक हम चेंजेस यहाँ पर करेंगे,
जो ग्रोथ रेट है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं लेंगे, 5% लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोग को एडिट करना पड़ेगा 0.05, 0.5, 0.5, 10% माइनस 5%, 200 डिवाइडेड 5%, 4,000 रुपीज़ तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, 4,000। आज तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुमको 200 रुपीज़ करके कैश फ्लो मिलने वाला है, और सेकेंड ईयर से 5% करके पैसा तुम्हारा कैश फ्लो ग्रो होने वाला है। पैसा ग्रोथ रेट तुम्हारा कितना है, 5%। ओके, समझ में आया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट में लिख सकता है। यहीं पर एंड हो रहा है, यहीं पे एंड हो रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं SFM का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इक्विटी वैल्यूएशन। CA के लिए भी रेलिवेंट है, CA फाइनल और CMA फाइनल। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है एक SFM सब्जेक्ट का बेस है। ये बेस तुम्हारा जितना क्लियर रहेगा ना, आगे जाके कोई भी चैप्टर में ना तुमको एटलीस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो बाय।